दोस्तों वेलकम बैक। आज हम आईआईटी मद्रास के मैनेजमेंट थॉट एंड प्रैक्टिस वीक 7 को सिंपल इंग्लिश में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, सिस्टम थिंकिंग, आइसबर्ग मॉडल, पीटर सैंज और इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को समझेंगे। इस वीक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा मैनेजरियल डायनामिक्स, तीसरा सिस्टम डायनामिक्स और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। केनेथ बॉल्डिंग ने सिस्टम्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया। सबसे सिंपल होते हैं स्टैटिक स्ट्रक्चर्स, फिर क्लॉकवाइज सिस्टम्स, उसके बाद थर्मोस्टेट्स जैसे साइबरनेटिक सिस्टम्स। लेवल 7 पर ह्यूमंस आते हैं जिनके पास सेल्फ अवेयरनेस होती है, और सबसे ऊपर सोशल और ट्रांसडेंटल सिस्टम्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मैनेजमेंट उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। लुडविग वॉन बेटनलफी ने जनरल सिस्टम थ्योरी दी। इस थ्योरी का मेन आइडिया है कि अलग अलग फील्ड्स के सिस्टम्स में भी सिमिलर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग अलग फील्ड्स होने के बाद भी उनके सिस्टम सिमिलर तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजरियल गैप की। ऑर्गेनाइजेशंस फास्ट कॉम्प्लेक्स हो रही है, लेकिन उन्हें मैनेज करने के टूल्स उतनी स्पीड से इम्प्रूव नहीं हो रहे। इसी डिफरेंस को मैनेजरियल गैप बोला जाता है। यहाँ एक्सोइम, प्रपोजिशन और इंफॉर्मेशन एग्जाम जैसे थ्योरी बिल्डिंग टर्म्स भी इम्पोर्टेंट हैं। अब आता है फेमस आइसबर्ग मॉडल। जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रही होती हैं वो सिर्फ ऊपर का पार्ट होता है, उसके नीचे होते हैं पैटर्न्स, फिर सिस्टम स्ट्रक्चर, सबसे नीचे मेटल मॉडल्स। अगर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सिर्फ इवेंट्स को नहीं, उनके रूट कॉज को समझना ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे। सिस्टम डायनेमिक्स में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं: स्टॉक्स एंड फ्लोज, फीडबैक लूप्स और टाइम डिलेस। पीटर सैंज के अकॉर्डिंग हम सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस से सब कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि कई डिसीजंस का रिजल्ट काफ़ी टाइम बाद दिखता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बॉल्डिंग हाइब्रिड से है, अब और दूसरा आइसोमॉर्फिज्म से। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि डिफरेंट सिस्टम्स में सिमिलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आइसोमॉर्फिज्म। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजरियल चैलेंज। इसका आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और मैनेजमेंट टूल्स के बीच का गैप। और आइसबर्ग मॉडल का सीक्वेंस याद रखिए: इवेंट्स, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स, मेथड मॉडल्स। और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसका मतलब सिस्टम अपनी एफिशिएंसी लूज कर रहा है। साथ ही फीडबैक लूप्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज और टाइम डिलेज को भी रिवाइज कर लेना। ये एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। पीटर सैंज बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में हम अपने डिसीजंस के रिजल्ट इमिडिएटली नहीं देख पाते, इसलिए सिर्फ एक्सपीरियंस पर डिपेंड करना इनफ नहीं होता। साथ ही याद रखो, प्रोपोजिशन थ्योरी या एक्सियम से डिराइव होता है, और रेडंडेंसी ऑफ पोटेंशियल कमांड इंफॉर्मेशन एक्सियम से रिलेटेड है। आज हमने सीखा कि सिस्टम थिंकिंग हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, उनके रूट कॉजेज समझने में हेल्प करती है। आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट सिस्टम्स की सिमिलरिटी बताता है, और फीडबैक लूप्स, टाइम डिलेस एंड मेंटल मॉडल्स से मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, एग्जाम में इनके क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे आईआईटी मद्रास वीक वाइज लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।